दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। मीथेन में आयनिक बंधन नहीं होता बल्कि इसमें सहसंयोजन बंधन होता है। मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजन बंधन होता है। सहसंयोजन बंधन में दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। मीथेन में कार्बन परमाणु के सबसे बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें भरने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। कार्बन परमाणु इन 4 इलेक्ट्रॉनों को 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से प्राप्त करता है। मीथेन एक गैस है जो वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस भी है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अभिप्रेरण, ऑप्शन बी अवकरण, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ को अपचायक कहा जाता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है और उस पर शुद्ध धनात्मक आवेश होता है तो उसे धनायन कहा जाता है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और फिर अलग होती हैं तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को ट्रिबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अवकरण, ऑप्शन सी अभिप्रेरण, ऑप्शन डी उत्प्रेरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहते हैं। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अधातुओं में वैलेंस शेल में आमतौर पर 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपने अष्टक को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वहीं धातुओं में इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है। धातुएं अपने सबसे बाहरी शेल से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। अगला प्रश्न है, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 42। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 42। पोलोनियम के 42 समस्थानिक हैं। ये सभी रेडियोधर्मी हैं। इनका परमाणु भार 186 से 227 तक होता है। पोलोनियम के कुछ प्रमुख समस्थानिक हैं 209 PO। यह पोलोनियम के सभी समस्थानिकों में सबसे लंबे समय तक रहने वाला समस्थानिक है। इसकी अर्ध आयु 124 वर्ष है। 208 PO। इसकी अर्धायु 2.9 वर्ष है। 210 PO। यह प्रकृति में कम मात्रा में पाया जाता है। इसे परमाणु रिएक्टर में भी बनाया जा सकता है। इसका उपयोग सीमित है। मुख्य रूप से स्टैटिक एलिमिनेटर में इसका उपयोग होता है। पोलोनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक PO है और परमाणु संख्या 84 है। अगला प्रश्न है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? ऑप्शन ए कोबाल्ट 60, ऑप्शन बी सोडियम 24, ऑप्शन सी आयोडीन 131, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोबाल्ट 60। रक्त कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। कोबाल्ट 60 से मिलने वाली गामा किरणों का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसे कोबाल्ट थेरेपी या कोबाल्ट 60 थेरेपी भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अपरेरण, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी यौकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ को अपचायक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहते हैं। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उस पर शुद्ध धनात्मक आवेश होता है और उसे धनायन कहा जाता है। ट्रिबो इलेक्ट्रिक श्रृंखला पर दो वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति यह निर्धारित करती है कि कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है और कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन खोती है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए अवकरण, ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन सी अपरेरण, ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन के जलने से जुड़ी प्रक्रिया ऑक्सीकरण है। जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण में आग लगाने या विद्युत स्फुलिंग से बड़े कड़ाके के साथ विस्फोट होता है और जल की बूंदें बनती है। हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक H है। परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 1.008 है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन की लौ दिन के उजाले में लगभग अदृश्य होती है। हाइड्रोजन का दहन अन्य ईंधनों के दहन की तुलना में अधिक तेज है। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए जस्तीकरण, ऑप्शन बी बहुलकीकरण, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी अपरेरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना कई तरह की अभिक्रियाओं का उदाहरण है, जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, विद्युत रासायनिक क्रिया, रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है। जंग लगने से लोहे की गुणवत्ता कम हो जाती है। जंग लगने के लिए लोहे, ऑक्सीजन और पानी की जरूरत होती है। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। जंग को आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। जंग का रंग लाल, पीला, भूरा, नारंगी और हरा हो सकता है। जंग लगने से लोहे के परमाणुओं और ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच बंधन बनते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। ऑप्शन है उत्प्रेरक द्वारा, ऑप्शन बी प्रकाश द्वारा, ऑप्शन सी ऊष्मा द्वारा, ऑप्शन डी ऑक्सीजन द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश द्वारा। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया प्रकाश की मदद से शुरू होती है। प्रकाश ऑक्सीकरण रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान करने में मदद करता है। प्रकाश ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन फैटी एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रियाओं का एक क्रम स्थापित करता है। अगला प्रश्न है वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी ईंधन, ऑप्शन सी ऊष्मादायक, ऑप्शन डी ज्वालक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ईंधन। जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं उन्हें ईंधन कहते हैं। ये पदार्थ हवा या ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलते हैं। दहनशील पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं लकड़ी, कोयला, केरोसिन, गैसोलीन, एलपीजी, डीजल, मिट्टी का तेल, सीएनजी। दहनशील पदार्थों को जलाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। ज्वलनशील पदार्थ लौ के संपर्क में आने पर तुरंत जल जाते हैं। दहनशील पदार्थ की अस्थिरता से ही हवा में उनकी ज्वलनशीलता का या दहनशीलता की डिग्री तय होती है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी मीथेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मीथेन। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। इसका रासायनिक सूत्र CH4 है। इसमें अन्य गैसें जैसे इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन तीनों होती हैं, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होती हैं। मीथेन जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्यतः होता है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। गोबर गैस को बायोगैस भी कहा जाता है। यह जानवर और पौधों के कार्बनिक कचरे के अवायवीय
अपघटक से बनती है। गोबर गैस में मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, जल वाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अमोनिया जैसी गैसें भी होती हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लवण, ऑप्शन बी ईस्टर, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लवण। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बने पदार्थ को लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली इस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार के साथ साथ जल भी बनता है। अगला प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी रंगीन, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड एक सफेद क्रिस्टलीय लवण है जो पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है। यह प्रबल अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का लवण है, इसलिए इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड के 5% वजन वाले जलीय घोल में पीएच रेंज 4.6 से 6.0 के बीच होता है। अगला प्रश्न है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? ऑप्शन ए 3.5 से 4.5, ऑप्शन बी 7.35 से 7.45, ऑप्शन सी 5.45 से 6.55, ऑप्शन डी 7.35 से 7.55। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.35 से 7.45। किसी स्वस्थ व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर 7.35 से 7.45 के बीच होता है। यह थोड़ा क्षारीय या क्षारीय होता है। रक्त का पीएच स्तर शरीर में अम्लता या क्षारीयता का संकेत है। यह अच्छे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।